हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएससी फॉर सीबीएसई। हमारा जो ये चैनल है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं या फिर जो सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेषकर हमारा जो ये चैनल है पीएससी फॉर सीबीएसई, इसको हम शुरू कर रहे हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं हमारे सीबीएसई के, विशेषकर आप देखेंगे जो हमारी सीबीएसई बोर्ड क्लासेस हैं, बोर्ड क्लासेस का मतलब होता है हमारी जो 10th क्लास है और 12th क्लास है, क्योंकि इसमें ही आप देखोगे कि सीबीएसई जो होती है वो दूसरे स्कूल्स वगैरह में जाकर सेंटर्स बनाती है और जहां पर विद्यार्थी अपनी परीक्षा देते हैं और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कम समय के अंदर विद्यार्थी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, सीबीएसई परीक्षा के अंदर अच्छे अंक ला पाएँ, इसको ध्यान में रखकर हमने अपने इस चैनल को लॉन्च किया है। तो आपके साथ में जो भी आपके साथी जुड़े हुए हैं या फिर जो 12th क्लास में है, 10th क्लास के अंदर हैं, 9th में है, 11th में है, जो मतलब सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उससे जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं और वो परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए ये उपयोगी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में अपनी जो वीडियो है उसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या फिर कोई भी शंका है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि कोई भी अगर आपको हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित कोई समस्या है या फिर आप कोई भी हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो वो हम आपको दें। तो आज के इस लेक्चर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों हम डिस्कस करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि 10th क्लास तक तो आपको पता है कि हमारा सोशल साइंस होता है, लेकिन क्लास 12th में हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो आर्ट्स, कॉमर्स और हमारे साइंस के फील्ड के हिसाब से स्ट्रीम वाइज डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारे आर्ट्स का, हमारी ह्यूमैनिटी का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th, राजनीति विज्ञान जिसको कहते हैं। उसका हम सेकंड टर्म का सिलेबस पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सेकंड टर्म के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है और कितने कितने अंग का, कितने कितने इसके जो हमारे टॉपिक होंगे, कितने मार्क्स का या कितने अंक के जो क्वेश्चंस हैं वो उससे पुटअप किए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो फर्स्ट बुक है। देखिए टोटल बुक 2 है हमारी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। एक बुक है हमारी यहाँ समकालीन विश्व राजनीति यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट बुक है और फर्स्ट बुक का एक आपका चैप्टर नंबर 4 आ रहा है, एक चैप्टर नंबर 5 है और एक चैप्टर नंबर 9 है। 3 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक से आ रहे हैं और बुक का नाम मैंने अभी आपको बताया है समकालीन विश्व राजनीति। इसके अलावा हमारी जो दूसरी बुक है, अभी हम इसको विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन अभी मैं इसका एक जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो सेकंड बुक है जिसको पार्ट बी लिखा हुआ है, उसका टाइटल है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में किस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां भारत में पनपी, उनको लेकर ये सेकंड बुक हमारी रची गई है। सीबीएसई के कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर ये बुक हमारी लगी हुई है सेकंड बुक के रूप में पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और इसके भी 3 चैप्टर आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। इन पाठों से, इन अध्यायों से प्रश्न आपसे पुटअप किए जाएंगे, आपसे इनके आंसर जानने की कोशिश करेगी सीबीएसई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 फर्स्ट बुक के चैप्टर हैं और 3 आपके सेकंड बुक के चैप्टर हैं। इस तरीके से कुल अगर अध्यायों की हम बात करें, चैप्टर्स की हम बात करें, तो आपके कुल अध्यायों की संख्या है 6। और इन 6 लेसन्स को पढ़ने के बाद आप अगर अच्छे से इनको पढ़ेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और आगे भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं अगर इस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, मान लीजिए आप बीए ऑनर्स करते हैं या बीए प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ भी जब आप 12th क्लास के सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जाकर भविष्य में भी उन चीज़ों का फ़ायदा
आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं इसको विस्तार पूर्वक। हमारा जो सिलेबस है, फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति के अंदर चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक के अंदर, और लेसन का टाइटल है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो इसके अंदर हम सत्ता के जो नए नए वैकल्पिक केंद्र उभर कर आ रहे हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से क्या पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे इसमें आसियान के बारे में, इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें यूरोपीय संघ के विषय में, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसका उदय हो रहा है, ब्रिक्स। और हम साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है। तो ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो आपका फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 है, उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपके मार्क्स। तो मार्क्स की जब हम बात करेंगे तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये परीक्षा के अंदर कितने अंक दिलाएगा, 8 अंक, यानी कि 8 नंबर के प्रश्न इसी एक चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इससे अगला जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, समकालीन दक्षिण एशिया। जब समकालीन दक्षिण एशिया की बात की जाएगी तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे भारत व पड़ोसी देश। तो भारत और भारत के पड़ोसी देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके विषय में हम चैप्टर नंबर 5 में जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उनके अंदर राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की रही, किस प्रकार की उथल पुथल रही, कहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, कहाँ समय के साथ सैनिक तानाशाही हावी हो गई, और भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ में किस प्रकार के संबंध हैं। इन सारी चीज़ों के विषय में हम अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो हमें 6 नंबर देकर जाएगा परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो इसको भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट बुक का, और लेसन का नाम है हमारा वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन से भी आप देख रहे हैं कि 6 मार्क्स हमें मिलेंगे अपनी परीक्षा के अंदर। 6 नंबर के प्रश्न इस पाठ से, इस अध्याय से भी हमसे पूछे जाएंगे। इसमें वैश्वीकरण को जानने की कोशिश करेंगे, वैश्वीकरण के आयाम क्या हैं, वैश्वीकरण का सामाजिक आयाम, राजनैतिक, सांस्कृतिक आयाम क्या है, आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण की क्या भूमिका है, वैश्वीकरण के सकारात्मक पक्ष और वैश्वीकरण के नकारात्मक पक्ष पर भी ध्यान देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण को ही लेकर बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिज़ाइन किया गया है, और इसमें से 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट बुक के विषय में आपको मैंने बताया है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड बुक की। तो जो हमारी सेकंड बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 5 है दल एवं दलीय प्रणाली। तो देखिए, इसमें हम भारत में किस तरीके की जो दल हैं और जो दलीय प्रणाली भारत में है उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि भारत के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली यानी मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया है। और हमारे यहाँ 2 प्रकार के दल पाए जाते हैं, एक क्षेत्रीय या प्रांतीय दल और दूसरे हमारे राष्ट्रीय दल पाए जाते हैं। तो इसमें दलीय प्रणाली को ही ध्यान में रखते हुए, उसी पर फोकस करते हुए, उसको केंद्रित मानते हुए अपने ध्यान को, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और परीक्षा के अंदर 6 नंबर हमें ये अध्याय देगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 है सेकंड बुक का हमारा, और इसका टाइटल है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में, और वह आपातकाल जो इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को घोषित किया गया था, जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में 25 जून 1975 में। उसके विषय में विस्तार पूर्वक हम समझने की कोशिश करेंगे। आपातकाल क्यों लगाया गया उस समय, उसके पीछे के तर्क क्या रहे, और आपातकाल के क्या परिणाम निकल कर आए, ये सारी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक अपने इस अध्याय के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर नंबर हमें जो 6 है, ये देखिए चैप्टर नंबर 6 है, और ये हमें कितने मार्क्स दिला रहा है,
ये 6 ही मार्क्स हमको दिलाएगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है हमारा सेकंड बुक का, जिसका टाइटल है भारत राजनीति विकास एवं प्रवृत्तियां। ठीक है, इसमें भारत में वर्तमान समय में किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां भारत में उभर रही हैं, किस तरीके से भारत का राजनीतिक विकास हो रहा है और भारत लोकतांत्रिक रूप से कितना परिपक्व हो पाया है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। कुछ इसमें जो मौजूदा परिस्थितियां देश में पनपी हैं एनडीए की सरकार और इससे पहले यूपीए की सरकार में, इनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भारत राजनीतिक विकास और प्रवृत्तियां इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप देख रहे हैं कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन इससे हमें पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट बुक में 8, 6 और 6, अगर इनको हम प्लस करते हैं तो ये हमारा बनता है 20 मार्क्स। सेकंड बुक में देखेंगे तो इसमें 6, 6 और 8, इस तरीके से इन तीनों को भी प्लस करने पर यहाँ पर भी 20 बनता है। अगर फर्स्ट बुक से हमारा 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और सेकंड बुक से 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो दोनों को आपस में प्लस करने पर जो हमारा टोटल बैठ रहा है वो है हमारा 40 मार्क्स। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म हमारा 40 मार्क्स का है, फर्स्ट टर्म हो चुका है और फर्स्ट टर्म भी हमारा 40 मार्क्स का था। तो फर्स्ट टर्म 40, सेकंड टर्म 40, तो प्लस करने पर 80 आया और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट या फिर आपकी प्रैक्टिकल फाइल या आपके विद्यालय के अंदर परीक्षा संबंधी आपका वाइवा वगैरह होगा, आपकी कॉपीज वगैरह होंगी, उन सब के 20 मार्क्स आपको विद्यालय के द्वारा या आपके अध्यापक के द्वारा आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको प्रदान किए जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है सबको जोड़कर आपका जो पॉलिटिकल साइंस बन रहा है वो एनुअली वो 100 मार्क्स का बन रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर विशेषकर आपको ध्यान देना है, फर्स्ट टर्म में अब जो आपका हो गया है उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। सेकंड टर्म को ध्यान में रखते ही हम ये अपना जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे और मैं जितनी मेहनत के साथ में आपके साथ में इस अध्याय को पूरा कराने के लिए या इस सिलेबस को पूरा कराने के लिए अपनी मेहनत करूँगा, आप भी उसी मेहनत के साथ में हमारे चैनल के साथ में जुड़ें। ठीक है, चैनल को आप याद रख लें, चैनल का नाम है हमारा PSC for CBSE। ठीक है, स्पेशल CBSE वाले जो विद्यार्थी हैं, विशेषकर हमारे 12th से लेकर और 9th तक के जो विद्यार्थी हैं जो काफ़ी परेशान रहते हैं और आपको पता ही है कि विद्यालय भी जो है वो बंद हैं, तो घर बैठे स्टडी करने का एक बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म आपको तैयार बिल्कुल मिला है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे साथ में जुड़ना है और हमारी मेहनत के साथ में अपनी मेहनत को जोड़कर एक बहुत अच्छा परिणाम हमें लेकर आना है। ठीक है, तो यही है हमारा और आपका एक ध्येय, एक लक्ष्य कि हमें परीक्षा में वेल परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लेकर आना है और देन उसके बाद में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी अच्छे कॉलेज के अंदर हमें आगे एडमिशन्स वगैरह भी लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली अपने सिलेबस के साथ में मिलेंगे हम। ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, क्योंकि यहीं से हम फर्स्ट बुक का ये वाला चैप्टर हम सबसे पहले लेकर और इसको करेंगे। ठीक है, तो इसी चैप्टर के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ में PSC for CBSE। थैंक यू।